हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मोहित। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको इंटरव्यू में कभी नहीं बोलनी है। नाउ गाइस, लाइक वी नो, आज के टाइम में द जॉब मार्केट इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव, स्पेशली इन इंडिया। इसलिए बिफोर हैंड ये प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नाउ इंटरव्यू में क्या बोलना है, ये एक थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक है जिसकी बात हम बाद की वीडियोस में करेंगे। बट उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में गलती से भी नहीं बोलनी है। नाउ बहुत बार क्या होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से या नर्वसनेस की वजह से हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं इंटरव्यू में जिसकी वजह से इंस्पाइट ऑफ बीइंग डिजर्विंग हम रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड ये गलती सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, एक्सपीरियंस लोग भी कर देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 थिंग्स जो आपको कभी नहीं बोलनी है इंटरव्यूज में। एंड दीज पॉइंट्स आर वैलिड फॉर एवरी इंटरव्यू। डजेंट मैटर आप कौन सी फील्ड में इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, बट ये पॉइंट हर जगह वैलिड होगा। सो लेट्स जंप टू दोज पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेवर एवर लाई इन योर इंटरव्यू। नाउ गाइज, आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोगों से बात की होगी जिन्होंने इंटरव्यू में झूठ बोल के या कोई फेक चीज़ दिखा के इंटरव्यू पास किया हो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग खराब हैं या गलत हैं, बट आई वोंट रिकमेंड यू गाइज टू फॉलो दैट पाथ। एंड दैट इज़ बिकॉज जब आप इंटरव्यू में कोई बड़ा झूठ बोलते हैं तो उससे 2 प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आती हैं। फर्स्ट इज़ आपके मैनेजर्स आपको बहुत परेशान करते हैं या बार बार पोक करते हैं, एंड दैट्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर परफॉर्मेंस। और अगर आप उनके एक्सपेक्टेड लेवल्स पे परफॉर्म नहीं करोगे देन डेफिनेटली दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। सेकेंड इज, कंपनी आपको उस तरह से ट्रेनिंग या नरिशमेंट नहीं देती है जैसे कि एक फ्रेशर को देती है, एंड दैट्स बिकॉज दे ऑलरेडी एक्सपेक्ट यू टू नो थिंग्स। सो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ऑल्सो बहुत बार लोग आपको जज करते हैं या उनके माइंड में आपको लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाती है कि यार इनको तो काम नहीं आता है या दे डोंट डिजर्व दिस पोजीशन। तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड इज, कंपनीज बहुत बार, स्पेशली रेप्यूटेड कंपनीज, आपका बैकग्राउंड चेक करती हैं और अगर उनको पता चला कि आपने कुछ भी फेक दिखाया है, कोई फेक डिग्री, फेक एक्सपीरियंस, तो वो आपको उसी टाइम फायर कर देंगी ऑन द स्पॉट एंड दे कैन ऑल्सो ब्लैक लिस्ट यू। सो गाइज, अवॉइड लाइंग इन योर इंटरव्यू। नाउ आपको झूठ नहीं बोलना है लेकिन आपको 100% ऑनेस्ट भी नहीं होना है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आपको कोई भी फेक डिग्री, फेक स्किल या फेक एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, लेकिन आपको जितना भी आता है, जो भी कुछ आता है, उसको आप थोड़ा एग्जैजरेट करके यानी थोड़ा सा बढ़ा के बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की हो, वहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें हैंडल करी हो, 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करी हो, बट यू हैव एन आइडिया कि वहाँ चीज़ें कैसे काम करती थी, कैसे ऑपरेट होती थी, आपके सीनियर्स क्या क्या करते थे, तो वो चीज़ें आप अपने इन रेज्यूमे में इंक्लूड करके बता सकते हो इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। तो गाइस, झूठ नहीं बोलना है, सिर्फ एग्जैजरेट करना है। So guys, the second point is never ever say negative things about your school, college or company. Doesn't matter आप कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, but you have to be very careful कि आप उस जगह की बुराई ना करें। एंड दैट्स बिकॉज गाइज, जैसे ही आप अपनी पुरानी जगह के बारे में बुरी चीज़ें बोलते हैं तो इंटरव्यू के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि यार कल को इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग तो ये आगे जाके हमारी कंपनी की भी बुराई करेगा। यानी उनके माइंड में आपको लेकर एक थ्रेट वाला परसेप्शन बन जाता है कि ये हमारी कंपनी के रेप्यूटेशन के लिए एक थ्रेट हो सकता है। एंड ट्रस्ट में गाइस, किसी भी कंपनी के लिए उनकी रेप्यूटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो गाइस, बी वेरी केयरफुल कि आप ये चीज़ें इंटरव्यू में ना बोलें। इवन इफ समवन आस्क्स यू आपके प्रीवियस कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में, कंपनी के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, तो आपको या तो अच्छी चीज़ें बोलनी है या न्यूट्रल रहना है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग गाइस। So guys, the next point is
never discuss your future plans or any other thing which goes against your job profile. For example, मान लीजिए आप एक सेल्स प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड द इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और आप बोल देते हो कि समटाइम्स मुझे कॉन्फिडेंस इश्यूज़ होते हैं, या आप बोल देते हो कि मुझे कभी कभी लोगों से बात करने में नर्वसनेस होती है। तो गाइज़ ये बातें सुनकर हो सकता है इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे। काफ़ी हाई चांसेस हैं बिकॉज ये चीज़ें डायरेक्टली आपके जॉब प्रोफाइल के अगेंस्ट जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करना भी अवॉइड करना है बिकॉज दे कैन ऑल्सो बैकफायर ऑन यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे आगे जाके अपना कुछ बिज़नेस करना है, या मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या अब्रॉड जाना है, या आप मेंशन करते हैं कि कोई और फील्ड है या कोई और कंपनी है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप वहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो गाइज़ ये बातें सुनकर हो सकता है इंटरव्यूअर आपको प्रेफरेंस ना दे बिकॉज़ कंपनी हमेशा उन लोगों को ही प्रेफरेंस देती है जो उनके साथ लंबे टाइम तक काम करें, जो उनके साथ लंबे टाइम तक रहें। और ये चीज़ें बिल्कुल भी ये डिपिक्ट नहीं करती कि आप उनके साथ लंबे टाइम तक रहेंगे। सो दीज थिंग्स कैन डेफिनेटली गो अगेंस्ट यू। सो गाइस, कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स नहीं बोलने हैं। इन केस इंटरव्यूअर आपसे फ्यूचर के रिगार्डिंग पूछता है तो आपको कोई भी जेनरिक सा आंसर देना है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू कीप ग्रोइंग एंड बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। तो ऐसा कोई भी जेनरिक टाइप आंसर आप दे सकते हैं, बट कुछ भी ज़्यादा पर्सनल प्लान्स आपको नहीं बोलने हैं गाइज, अदरवाइज it can go against you. The fourth point is avoid talking about those job experiences जहां आपने बहुत short period के लिए काम किया हो, जैसे 2, 4, 5 महीने। That's because companies इस चीज़ को एक बहुत बड़े stability issue की तरह देखती हैं। We need to understand guys कि किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा रिटेंशन रेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट्स वाई दे डोंट प्रेफर पीपल जो उनकी कंपनी को जल्दी छोड़ कर जाएं। ऑल्सो व्हेन अ कंपनी एम्प्लॉयज यू, दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम ऑन यू, एंड हेंस दे एक्सपेक्ट लॉयल्टी इन रिटर्न। दे एक्सपेक्ट यू टू बी लॉयल, दे एक्सपेक्ट कि आप उनके साथ लंबे टाइम तक काम करें, अदरवाइज उनको लॉस होता है। एंड इस वजह से अगर आपकी प्रोफाइल में ऐसी जॉब्स मेंशन्ड हैं जो आपने बहुत जल्दी छोड़ी, या इवन ऐसी इंटर्नशिप्स या डिग्रीज मेंशन्ड हैं जो आपने बीच में छोड़ दी, तो ये उनके लिए इश्यूज रेज करता है, ये उनके लिए कंसर्न्स रेज करता है बिकॉज दे सी दिस एज अ लैक ऑफ लॉयल्टी। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस जहां आप ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हैं, बट in most of the cases you should avoid this because it can backfire on you. So guys, the last point is avoid oversharing your personal life. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ because overshare करने से 2 मेन प्रॉब्लम्स अराइज होती है। फर्स्ट इज़, हो सकता है शेयर करने के चक्कर में आप कोई ऐसी बात बोल दो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, और आपने एक बार बोल दिया तो यू कांट टेक इट बैक। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो वो इंटरव्यूअर के लिए इररिलेवेंट हो। अगर ऐसा हुआ तो इंटरव्यूअर आपसे या तो बोर होने लगेगा, या हो सकता है उसे आप में इंटरेस्ट आना बंद हो जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर आप चाहते हैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना, देन यू नीड टू मेक श्योर कि जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कॉन्वर्जेशंस में इंटरेस्टेड रहे। सो प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट स्टफ एंड ओनली टॉक अबाउट थिंग्स जो आपकी जॉब के लिए और इंटरव्यूअर के लिए रेलेवेंट हैं। So that was it for this video guys. If you found this video helpful, please leave a like and a subscribe as it helps the channel to grow. I'll see you guys in the next video. Till then, take care and keep smiling.